हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेबस इन स्नैप। मेरा नाम श्रुति राम्या है और आज हम लोग ग्रेड 7 एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये चैप्टर हम पढ़ना शुरू करें इससे पहले मेरे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हम लोग ग्रेड 7 सीबीएसई मैथ्स की सीरीज को 3 सब सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट सीरीज है फुल एक्सप्लेनेशन सीरीज। फुल एक्सप्लेनेशन सीरीज में आप लोगों को हर चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सेकेंड सब सीरीज है एक्सरसाइज सीरीज। एक्सरसाइज सीरीज में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। और थर्ड एक स्पेशल सीरीज होगी जो सिर्फ एग्जाम टाइम पे रिलीज होगी, क्विक रिवीजन सीरीज। क्विक रिवीजन सीरीज के हेल्प से आप लोग एग्जाम टाइम में बिना टाइम वेस्ट किए अपने कोई भी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स इंक्लूडेड है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स का यूज़ करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज क्या होता है, उसे फाइंड कैसे करते हैं, ये सब हम सीखेंगे। फिर सीखेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल एंड फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। डेसिमल और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। फिर सीखेंगे कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मैनी। कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मैनी यानी कि परसेंटेज को एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट करना। फिर रेशियोज टू परसेंटेज, यानी कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग में क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, यानी कि जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है प्राइस में उसको एज अ परसेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं वो पढ़ेंगे। और एट दी एंड पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से, बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे है परसेंटेज मीन्स पर 100। परसेंटेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, पर 100। पर 100 यानी कि डिवाइड बाय 100। पर यानी कि डिवाइड बाय, राइट। हम लोग बोलते हैं 40 रुपीज पर केजी, तो हर केजी पे आपको 40 रुपीज पे करना है। तो पर यानी कि डिवाइड। अभी परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंट को रिप्रेजेंट करता है। अभी 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100 और 100th। 1% ये क्या होता है, 1% यानी कि 1 आउट ऑफ 100। 100 में से एक को हम लोग क्या कहेंगे, 1% कहेंगे, या 100th। 100th यानी क्या, 0.01। इट कैन बी रिटन एज 1% इज इक्वल टू 1/100। मैंने पहले ही बताया परसेंट यानी कि डिवाइड बाय 100। तो 1%, पर यानी कि डिवाइड, पर सेंट यानी कि डिवाइड बाय 100, इसलिए 1 डिवाइड बाय 100। अभी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हमें फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, स्पेशली जब डिनोमिनेटर में 10 या 10 के मल्टीपल्स हो, राइट। तो ऐसे अभी 1/100 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 यानी कि 100। तो ये है परसेंटेज। अब हम लोग देखते हैं कि हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल टू परसेंटेज वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट टू 100। यानी कि अगर मुझे कोई परसेंटेज या डेसिमल को
अगर मुझे कोई फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पे देखो, कन्वर्ट 4/5 इंटू परसेंटेज, ये एक फ्रैक्शन है जिसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, 5 कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, क्योंकि 5 20s are 100। अभी 4 इंटू 20 80%, यानी कि 4/5 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 80%। ओके, फिर है कन्वर्ट 0.756 इंटू परसेंटेज। अभी इस डेसिमल को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 0.756 कैसे लिख सकते हैं हम लोग फ्रैक्शन में, 756/1000, क्योंकि 0 के बाद कितने डिजिट्स है, 3 है, तो 1 के बाद 3 जीरोस लगेंगे। ये भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो 756/1000 इंटू 100, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 756/10। 756/10 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 75 ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल वी जस्ट नीड टू डिवाइड इट बाय 100, यानी कि अगर आपको कोई परसेंट दिया गया है और आपको उसे फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ उसे 100 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे दिया गया है 1%, तो मैं क्या करूँगी, 1 को 100 से डिवाइड कर दूँगी। अभी हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है या डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। तो 1/100 को मैं अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो आ जाएगा 0.01, क्योंकि 100 के बाद 2 0 है तो ऊपर यहाँ पे डेसिमल 2 0 शिफ्ट होगा, राइट। अभी सेकेंड है 46%। अगर 46% को मुझे फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, 100 से डिवाइड करूँगी 46 को। तो 46 डिवाइड बाय 100, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.46। थर्ड एग्जाम्पल 87%। 87% को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं उसे डिवाइड बाय 100 करूँगी। तो 87 डिवाइड बाय 100 क्या हो जाएगा, 0.87। तो देखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये दोनों बहुत इजी है। आपको बस ये याद रखना है कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड बाय 100 करना है। अगर आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करोगे, अगर आपको फ्रैक्शन या डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट है कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मैनी, यानी कि परसेंटेज जो होता है उसको हाउ मैनी यानी कि एक्चुअल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो, टू कन्वर्ट परसेंटेज टू हाउ मैनी वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज टू द टोटल नंबर। अभी हमें क्या बोला गया है कि अगर हमें परसेंटेज को एक्चुअल नंबर में या हाउ मैनी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, जो परसेंटेज है उसके फ्रैक्शन को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अ सर्वे ऑफ 25 स्कूल चिल्ड्रन शोड दैट 68% लाइक्ड प्लेइंग बैडमिंटन। एक 25 बच्चों का स्कूल चिल्ड्रन का सर्वे लिया गया, उसमें से पता चला कि 68% बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है। तो एक्चुअल में कितने बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है, 5 बच्चों को, 10 बच्चों को, 15 बच्चों को, कितने बच्चों को। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि 68/100 को एक्चुअल नंबर टोटल नंबर यानी कि 25 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 68/100 इंटू
25। अभी 25 कट हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ सकता है, राइट। तो 68 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 17, राइट। 4 इंटू 17 इज 68। तो 17 बच्चों को, जो स्कूल चिल्ड्रन है, 25 में से 17 बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है। समझ में आया? आपको जो भी टोटल नंबर दिया गया है उसको परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। फ्रॉम अ कॉलोनी of 50 people, 36% of them are adults and rest of them are children. How many adults are there? तो यहाँ पे हमें बोला गया है एक कॉलोनी जिसमें 50 लोग रहते हैं, उसमें जो 36% ऑफ है, 36% ऑफ लोग वो अडल्ट्स है और बाकी के बच्चे हैं। तो अभी हमें बोला गया है कि टोटल अडल्ट्स कितने हैं, यानी कि एक्चुअल नंबर फाइंड करना है। तो एक्चुअल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर और परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 36 अपॉन 100। 50 और 2 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 36 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 18। यानी कि कॉलोनी में 50 लोगों में से सिर्फ 18 अडल्ट्स है और बाकी के सारे बच्चे हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट, रेशियोज टू परसेंटेज। अभी हम लोग सीखेंगे कि जो रेशियोज होते हैं उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है इफ अ रेशियो a is to b is given, यानी कि एक रेशियो है a is to b दिया गया है, तो जो परसेंटेज ऑफ a होता है, अभी रेशियो है तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो अगर आपको a का परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या होगा? a अपॉन a प्लस बी इंटू 100। अगर आपको a का परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या करोगे? a अपॉन a प्लस बी इंटू 100। और अगर b का परसेंटेज फाइंड करना है तो b अपॉन a प्लस बी इंटू 100, यानी कि a प्लस बी कॉन्स्टेंट है और मल्टीप्लाई बाय 100 भी कॉन्स्टेंट है। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपको कौन से परसेंटेज को फाइंड करना है, a का परसेंटेज फाइंड करना है या b का परसेंटेज फाइंड करना है। अभी यहाँ पे है children that like playing badminton and football are in the ratio 6:4. Find the percentage of number of children that like to play badminton and football. तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि एक जो बच्चे हैं उनको बैडमिंटन और फुटबॉल खेलना पसंद है, उसका रेशियो क्या है? 6:4। अभी हमें क्या करना है? हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले बैडमिंटन का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बैडमिंटन इज इक्वल टू, बैडमिंटन का क्या नंबर है? 6 है, क्योंकि बैडमिंटन पहले यहाँ पे है तो रेशियो में भी पहला जो नंबर होगा वो बैडमिंटन के लिए होगा। तो 6 अपॉन 6 प्लस 4, क्योंकि a प्लस b, तो 6 प्लस 4 इंटू 100। तो 6 अपॉन 6 प्लस 4 क्या होता है? 10 होता है। 6 अपॉन 10 इंटू 100। एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 इंटू 10 हो जाएगा 60%। यानी कि बच्चों में से 60% बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो बाकी के
40% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। समझ में आ गया कि कैसे आपको रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग देखते हैं बाइंग एंड सेलिंग। ये जो चीज़ है ये इस चैप्टर का सबसे मेन है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपको इसी चीज़ के क्वेश्चन आएंगे, बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे। ओके, क्योंकि जो परसेंटेज है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये सब हम लोगों ने क्लास 6 और प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। लेकिन जो बाइंग एंड सेलिंग है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें इस साल हमें नई सीखनी है, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट है द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज बॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। यानी कि सपोज मैं मार्केट गई और मुझे एक टेडी बियर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इस टेडी बियर को जिस प्राइस पे बाय किया उसको मैं क्या बोलूँगी, कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज बॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ओके, अभी मेरी एक दोस्त को मेरा ये टेडी बियर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, लेकिन बोला यार मैंने बोला कि भाई मैं तो पैसे दे के उसको खरीद के लाई हूँ, तो मैं तुझे क्यों फ्री में दूँ। तो उसने बोला एक काम कर, मैं तुझे पैसे देती हूँ, तो जो प्राइस बोलेगी वो मैं तुझे दूँगी। तो मैंने जिस प्राइस पे मेरी फ्रेंड को ये सेल किया, ये टेडी बेयर को सेल किया, उसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ओके, देखो सिंपल है, इजी है याद रखने के लिए। अगर आपको कोई भी एक याद रह गया तो आप दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आपको याद रखना है सेल और सेलिंग प्राइस, सोल्ड और सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे किसी भी चीज़ को बेचा जा रहा है उसको कहेंगे सेलिंग प्राइस। अभी है इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि मैंने मेरी फ्रेंड को जो टेडी बियर दिया और उसने मुझे जो प्राइस दी, यानी जो मुझे पैसे दिए, वो कॉस्ट प्राइस से बड़े है, ज़्यादा है। यानी कि अगर मान लो मैंने दुकानदार से टेडी बियर लिया 200 रुपीज़ का और मेरी फ्रेंड ने मुझे इस टेडी बियर के दिए 300, तो इसमें क्या ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो उसका जो डिफरेंस होगा SP माइनस CP, उसे मैं कहूँगी प्रॉफिट। यानी कि मैंने टेडी बियर को बाय किया 200 रुपीज़ में और मेरी फ्रेंड को दिया 300 रुपीज़ में, तो जो डिफरेंस है 300 माइनस 200, 100 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। यानी कि ये जो 100 रुपीज़ है मैंने अर्न किए, मैंने कमाए, ये मैंने शॉपकीपर को नहीं दिए, ये पैसे मेरे जेब में गए। ओके, फिर इफ CP इज ग्रेटर देन SP, then difference of both the price is called loss. Loss is equal to CP minus SP. यानी कि अगर मैंने दुकानदार से बाय किया है 200 रुपीज़ में ये टेडी बेयर, लेकिन अगर मैंने मेरी फ्रेंड को बेचा 150 रुपीज़ में, तो जो डिफरेंस आया 200 माइनस 150 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ का जो डिफरेंस आया वो मेरा क्या है, लॉस है। कि मैंने उस चीज़ को बेचा लेकिन 50 रुपये का मुझे लॉस हुआ, 50 रुपये मेरे ज़्यादा गए। ओके, फिर देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट यानी कि मैंने कितना परसेंट प्रॉफिट गेन किया, ये मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, जितना भी मुझे प्रॉफिट हुआ है उसको मैं ओरिजिनल प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 में मल्टीप्लाई करूँगी। यानी कि मान लो मैंने मेरी फ्रेंड को दिया 300 रुपीज़ में और मैंने बाय किया था 200 रुपीज़ में, तो मुझे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। CP क्या था, यानी कि कॉस्ट प्राइस, मैंने दुकानदार से कितने पैसे में लिया था, 200 रुपीज़ में, इनटू 100, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि मुझे, और 100 डिवाइड बाई 2 50, यानी कि मुझे 50% प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 50% प्रॉफिट हुआ। अभी लॉस, अभी मान लो अगर मैंने ये टेडी बियर को बाय किया 200 रुपीज़ में ही बाय किया है, लेकिन मेरी फ्रेंड को बेच दिया मैंने 150 रुपीज़ में, तो कितना लॉस हुआ,
200 माइनस 150 कितना होगा, 50 रुपीज़ का मुझे लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 200 थी, इंटू 100, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 50 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 25%, यानी मुझे 25% का लॉस हुआ अगर मैंने मेरी फ्रेंड को बेचा 150 रुपीज़ में। आई होप आप लोगों को ये बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार इस एक्सप्लेनेशन को वापस रिपीट करके देखें, क्योंकि ये सबसे IMP चीज़ है इस चैप्टर की। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है या प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोग डेली लाइफ में कभी भी प्राइसेस जो बढ़ी है उसको परसेंट में कन्वर्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप कोई CEO हो या एंटरप्रेन्योर हो तो हम उसको परसेंट में देखते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। ओके, तो इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। इंक्रीज परसेंट को जितना नंबर इंक्रीज हुआ हो उसको ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टर्मरिक वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4 रुपीज़ to 8। फाइंड द इंक्रीज परसेंट, यानी कि बाजार में 1 kg टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, तो बाजार में 1 kg हल्दी 4 रुपये की पहले मिलती थी, लेकिन अभी कितने रुपए की मिलने लगी, 8 रुपये की मिलने लगी। तो इंक्रीज परसेंट यानी कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज परसेंट फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाली फॉर्मूला। ये वाली फॉर्मूला क्या कहती है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। इंक्रीज यानी कि कितने रुपीज़ से इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 4 से 8 हो गया, तो 8 माइनस 4 यानी कि 4 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ। ओरिजिनल अमाउंट क्या था, ओरिजिनल अमाउंट था 4, तो 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 100, यानी कि 100% इंक्रीज हुआ। ओके, और इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंट ज़रूरी नहीं है कि 100 ही हो, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ टर्मरिक का प्राइस, 100%। ओके, और ये चीज़ ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज़ों में नहीं हो सकती। शेयर मार्केट में भी हम लोग बोलते हैं कि इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, इतना परसेंट डिक्रीज हुआ। ओके, तो ये सब इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और डिक्रीज की भी फॉर्मूला सेम है, बस इंक्रीज की जगह आपको डिक्रीज लिख देना है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ चिली पाउडर, यानी कि 1 kg चिली पाउडर यानी कि मिर्च, उसका पहला प्राइस कितना था, 25 था, लेकिन अब कितना है, 15 है। तो हमें फाइंड द डिक्रीज परसेंट, यानी कि कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ ये फाइंड करेंगे। तो डिक्रीज कितना हुआ, पहले 25 था, अभी 15 हो गया, यानी कि 10 रुपये डिक्रीज हुए। ओरिजिनल अमाउंट 25 इंटू 100, तो यहाँ पे 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 की जगह 4, तो 10 इंटू 4 40%, यानी कि जो मिर्च पाउडर का जो MRP था या कॉस्ट था वो 40% डिक्रीज हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का सेकेंड मोस्ट IMP टॉपिक है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले तो होता क्या है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बैंक में लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 5% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, या 10%, 3%, 2%, व्हाटएवर, इतना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट होता क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, P इंटू T इंटू R अपॉन 100। अभी आप बोलोगे भाई ये P इंटू T इंटू R अपॉन 100, P और T और R ये सब है क्या, तो P है प्रिंसिपल अमाउंट।
प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि आपने कितने पैसे लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बैंक से 2000 रुपीज़ का लोन लिया। वैसे कोई बैंक वाला 2000 रुपीज़ का लोन नहीं देने वाला है ऑब्वियसली, लेकिन मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि भाई मैंने एक बैंक वाले से या चलो मेरे एक फ्रेंड से 2000 रुपीज़ बोरो किए, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जितने पैसे मैंने बोरो किए हैं उसे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। फिर टी यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि कितने टाइम पीरियड में मैं रिटर्न करने वाली हूँ, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, कितना टाइम पीरियड। लोन्स में, बैंक में हम लोग लोन्स लेते हैं तो टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने टाइम पीरियड में लोन का पेमेंट कर देना है। ओके, तो टाइम पीरियड जनरली ईयर्स में होता है, और अगर मंथ्स में आता है तो जनरली मंथ्स में नहीं आता है। एनसीईआरटी के लेवल में मंथ्स में तभी आता है जब आप कोई ओलंपियाड लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हो, बाकी टाइम पीरियड हमेशा ईयर्स में ही गिना जाता है वैसे। और आर यानी कि रेट पर एनम, यानी कि कितना परसेंट, कितना रेट यानी कितना परसेंट आप पे कर रहे हो पर एनम। पर एनम यानी कि ईयर, यानी कि आप एक साल में कितना इंटरेस्ट यानी कितना परसेंट पे कर रहे हो। ओके, और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो अभी आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, जितना पैसा हमने, पैसा या जनरली पैसा ही बोरो करते हैं, तो जितना पैसा हमने बोरो किया है वो। टाइम पीरियड यानी कि कितने साल तक हमारी लोन चलेगी। रेट पर एनम, पर ईयर या पर एनम मैं कितना परसेंट इंटरेस्ट दूंगी, इसे कहते हैं PTR अपॉन 100। अभी अमाउंट क्या होता है, अमाउंट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करके जो अमाउंट हम लोग को होता है उसे कहते हैं अमाउंट। यानी कि मान लो मैंने एक FD बनाई बैंक में, तो बैंक में प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, कितने पैसे की FD बनाई, मैंने 5000 की FD बनाई। ओके, उसमें मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 3% का। ओके, 3% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है और मेरी 5000 की FD है। अभी 2-3 साल बाद मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, अभी मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने वो FD तोड़ी, तो 5000 यानी कि जो अमाउंट मैंने पहले से था, प्रिंसिपल अमाउंट या बोरोड अमाउंट, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो 5000, और उसके ऊपर जो मुझे 3% इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे मिला इंटरेस्ट 500 रुपये का, तो 5500 रुपये जो ये दोनों इंटरेस्ट और बोरोड अमाउंट का जो सम होता है उसे हम लोग कहेंगे अमाउंट। ओके, अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अनीता बोरोड अ सम ऑफ ₹500 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी कि अनीता एक लड़की है जिसने 500 रुपये बोरो किए एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। What is the amount she will have to return after 3 years? यानी कि अनीता ने 500 रुपये बोरो किए 5% पर एनम के रेट पर। अभी 3 साल बाद उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना है, ये नहीं पूछा गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, हमें बोला गया है अमाउंट। यहाँ पे जो अमाउंट लिखा है, अमाउंट कितना पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का ऐड करेंगे, तो जो पैसे आएंगे वो उसे पे करने। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 500 रुपीज़। T यानी कि टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 3 सालों का, तो 500 इंटू 3 अपॉन 5 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 500 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 100। तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 5 75। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 75 है।
लेकिन हमें पूछा गया है कि भाई 3 साल बाद उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना है, राइट? तो अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 75 रुपीज़ का है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 500 का। तो 75 प्लस 500 575। तो उसको अनीता को 3 साल बाद जिससे भी पैसे बोरो किए हैं उसको 575 रुपीज़ वापस देने पड़ेंगे। ओके, अब हम लोग थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम आपको एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहला है कन्वर्ट 5/4 इनटू अ परसेंट, यानी कि फ्रैक्शन इनटू परसेंट। तो हमने क्या सीखा था? परसेंट में हमें चेंज करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो ये होगा 5/4 इंटू 100। 4 कट हो जाएगा और 100 की जगह 25। 5 इंटू 25 125%। फिर सेकेंड है कन्वर्ट 2.1 इंटू परसेंट। 2.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.1 इंटू 100, 2.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 210%। फिर है फाइंड 10% ऑफ 8 इज ₹1080, यानी कि एक नंबर का 12% है 1080, तो वो नंबर क्या है? ओके, तो 12% ऑफ नंबर, तो 12/100 इंटू x इज इक्वल टू 1080। अभी ये 12/100 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 1080/100 इंटू 12। 12 कट हो जाएगा और 1080 के बदले आएगा 90। 90 इंटू 100 9000, यानी कि 9000 का 12% क्या होता है 1080। ओके, अभी नेक्स्ट है मीता सेव्स 4000 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी? यानी मीता क्या करती है? मीता अपनी सैलरी में से हर बार 4000 रुपये सेव करती है। अगर उसकी सैलरी का 10% क्या है 4000 रुपीज़ है, तो उसकी सैलरी क्या है? तो सैलरी को हम लोग मान लेते हैं कि सैलरी इज x नंबर ऑफ अमाउंट। तो 10% ऑफ सैलरी क्या है 4000 है, तो 10/100 इंटू सैलरी यानी x इज इक्वल टू 4000। तो x यहाँ पे ही रहेगा, 10/100 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू 4000/100 इंटू 100/10। एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4000 इंटू 10 हो जाएगा 40,000। तो मीता की सैलरी कितनी है? मीता की सैलरी है 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ में से वो सिर्फ 4000 रुपये बचाती है। खराब है यार, इतना कम बचा रहे हो, ऐसे कैसे घर चलेगा इतनी महंगाई में। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ 2⁵5 टू परसेंटेज। हर पार्ट को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 2 को कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था 2/2 + 3 + 5 इंटू 100। 2/2 + 3 + 5 कितना होता है 10। 10 इंटू 100, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 10। 2 इंटू 10 होता है 20%, यानी कि 2 जो पार्ट है वो है 20%। अभी 3, तो
3/2 + 3 + 5 × 100. 2 + 3 + 5 10, तो 3/10 × 100. एक 0 कैंसिल, 3 × 2 3 × 10 30%. तो जो 3 पार्ट है वो 30% है. और अभी 5 की बारी. 5/2 + 3 + 5 × 100. तो 5/10 × 100. एक 0 कैंसिल आउट, 5 × 10 50%. तो तीनों पार्ट को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. अब देखते हैं 6th क्वेश्चन. 6th है फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस एंड लॉस परसेंट. अभी हमें अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट फाइंड करना है. अभी हमें क्या बोला है, अ कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500 सोल्ड एट ₹3,000. यानी एक अलमारी कबर्ड को बाय किया 2,500 रुपीज़ में और उसको बेचा 3,000 रुपीज़ में. तो अभी प्रॉफिट है या लॉस है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस SP is greater than CP, it is profit. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है ऑब्वियसली. अभी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP × 100. प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है, 500 रुपीज़ का हुआ है. और CP क्या है, 2,500 × 100. ओके, 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएगा. 500/25 कितना होगा, 20. यानी कि जिस इंसान ने बाय करके सेल किया है उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ. सेकेंड है अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 सोल्ड एट ₹150. अभी एक होलसेलर है या कोई दुकान वाला है, उसने एक स्कर्ट को 250 रुपीज़ में बाय किया लेकिन उसको 150 रुपीज़ में सेल करना पड़ा. तो प्रॉफिट है या लॉस है, ऑब्वियसली तो लॉस है. उसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है. तो सिंस CP is greater than SP, it is loss. अभी लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP × 100. लॉस कितने पैसों का हुआ है, 100 रुपीज़ का हुआ है. तो 100 अपॉन CP यानी कि 250 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस × 100. एक 0 कैंसिल आउट, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा. 100 इज इक्वल टू 4. तो 4 × 10 यानी कि 40%. जो शॉपकीपर है या जिस भी बंदे ने 250 में बाय करके 150 में सेल किया है उसको 40% लॉस हुआ. अब देखते हैं 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन है I bought a TV for ₹10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? यानी कि मैंने एक टीवी बाय किया 10,000 रुपीज़ में, 10,000 रुपये में मैंने एक टीवी बाय किया और जो मैंने उससे जिस प्राइस पे सेल किया उससे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ. तो अभी मुझे कितने पैसे मिले उसके, तो बेसिकली उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये हमें फाइंड करना है. तो हम लोग पहले तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं उसकी फॉर्मूला लिखेंगे. तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP × 100. अभी हमें प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 20%. तो यहाँ पे लिखेंगे 20% इज इक्वल टू प्रॉफिट तो हमें फाइंड करना है. CP कितना है, 10,000 रुपीज़ का है × 100. अभी 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे
तो ये होगा प्रॉफिट 20% इज इक्वल टू 40/100। अभी मैं 100 को इक्वल टू के दूसरे साइड पे लेके जाऊंगी, तो 20 × 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो 20 × 100 यानी कि 2000, यानी कि उसको 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आंसर लिखेंगे you get ₹2000 for the टीवी। और अगर उसको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।